हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन को लगाएंगे 3.2 का क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो और वर्ड प्रॉब्लम को लगाएंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें जिससे सब्सक्राइबर बढ़े और हम लोग जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास पे आए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे 10th की हो चाहे 12th की हो, जल्द से जल्द हम लोग जो है लाइव आना शुरू करें जिससे पढ़ाई अच्छे से हो। तो आइए स्टूडेंट हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू निकालना है। क्या करना है? हमें m की वैल्यू निकालना है। और m की वैल्यू निकालने से पहले हमें जो है दोनों इक्वेशन को लेकर हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे और ले जा करके हम x की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह पे y की वैल्यू रख देंगे। हमारा क्या कौन सा वैल्यू निकल जाएगा? m निकल जाएगा, ठीक है। तो m निकालने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन इक्वेशन कौन कौन सा दिया इक्वेशन? 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये मेरा सेकेंड हो गया, ठीक है। चलो ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2x + 3y = 11। तो हम क्या बताए थे? y को रोक लेंगे, 2x को किधर भेजेंगे? इधर भेज देंगे राइट साइड में। तो कितना हो जाएगा? 11। ये इधर आकर के क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितना बचा? 3y। कितना बचा? 3y। हमें y को अकेले रखना है तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाके डिवाइड में लिख देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? ठीक। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? फर्स्ट इक्वेशन से लिए थे, अब ले जाकर के y की वैल्यू किस में रखेंगे? सॉरी, y की वैल्यू किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x - 4y। y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना रखेंगे हम लोग? 11 - 2x / 3 = कितना है? -24 है, ठीक है। बात समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट का मतलब क्या होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई 11 में भी करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2x में भी करेंगे। तो इसको पहले उतार लो। 2x - 4 का 11 में करेंगे कितना हो जाएगा? 44। और माइनस का माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8x हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा? 3। अपॉन में कितना हो गया हमारा? 3 हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया? -24, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6x माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा? 44 प्लस 8x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? 3 इक्वल टू कितना हो गया? -24। कितना हो गया? -24 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 24 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये देखो, ये 6x और ये 8x है, ये प्लस में, ये भी प्लस में है। तो 6x में 8x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 14x, ठीक है। -44 और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें हम लोग करेंगे
तो 3 का 4 में करो, 3 4 जा 12 और 3 जा 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया हमारा -72 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो गया 14x इक्वल टू -72, ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कैरी लिए थे तो यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस में बचेगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 14x, 14 2 जा कितना हो गया 28 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गया -2 हम लोग का फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग को y की वैल्यू निकालना है, तो किस में रखेंगे, तीसरे वाले में रखेंगे ना, हाँ तभी तो आएगा हमारा y की वैल्यू। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x, तो 2 तो मेरा है ही, और उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करेंगे -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे -2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 11 तो रहेगा ही, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 बाई 3 5 जा 15, यानी कि y की वैल्यू क्या कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया, हमने दोनों इक्वेशन को जो दिया था हम लोग का, उससे हम लोग x की वैल्यू निकाल दिए और y की वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अब इन x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ले जा करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। बात समझ में आया, ठीक है, लिखेंगे पुट the value of x and y in equation y is equal to mx plus 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, y के जगह पे रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे, कितना रखेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, m तो रहने दो, मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना रखेंगे -2 रख देंगे +3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो 5 ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो -3 ये कितना हो जाएगा -2m हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचा 1, ये माइनस इधर लग जाएगा, कितना हो जाएगा m इक्वल टू -m। यही हम लोग का क्या है आंसर है। क्वेश्चन बोला था कि पहले सॉल्व करो ये वाला इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को, तो हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा हैंस, उसके बाद जो है फाइंड द वैल्यू m की वैल्यू निकालो, किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो x y की वैल्यू निकाले, हम ले जाकर के इस इक्वेशन में रख दिए, हमारा m की वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, उतारो अपने कॉपी में इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहा है, प्रॉब्लम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम क्वेश्चन है, कि प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट में दिया रहेगा, स्टेटमेंट को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में, किसमें कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स दिया हुए हैं, उसका जो डिफरेंस है वो 26 है। कितना है 26 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोनों नंबर को मानना पड़ेगा ना, कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है y है। तो यहाँ पे करेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x
एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, पहला नंबर एक्स हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, हाँ वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन दोनों नंबर के बीच में क्या है, डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई जो है वो हमारा कितना है 26 है। कितना है 26 हो गया। तो सिंपल सी बात, अगर कहता है सम, अगर यहाँ बोलता है द सम ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे ऐड लिखते, प्लस लिखते। ठीक है, डिफरेंस लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। फिर कह रहा है, ध्यान दो, अगला क्या है, आगे कह रहा है वंस नंबर इज 3 टाइम्स, वंस नंबर यानी कि पहला नंबर, जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकेंड नंबर से, अदर का मतलब सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये जो कह रहा पहला नंबर जो है अदर का 3 टाइम है, अदर का मतलब सेकेंड का क्या है 3 टाइम्स हो गया। बात समझ में आया, यही से क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात समझ में। अब देखो क्या करना है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना कि बस क्या करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हमें 3y रख देंगे, आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां 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 x है वहां क्या रख देंगे 3y रख देंगे। x की यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 3y रख देंगे, सॉरी 3y माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो गया। 3y में अगर y सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 2y आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। 2 से इसको कट करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, यानी कि सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 13 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे कितना रख देंगे हम लोग 13 रख देंगे। ठीक है, तो होगा कितना तुम्हारा 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 हो गया। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इज कितना आया, फर्स्ट नंबर पहले को x माने थे ना, तो हमारा 39 हो गया। एंड सेकेंड नंबर इज कितना हो गया तुम्हारा 13। बात समझ में आया। अब देखो माइनस भी कर सकते हो, तुम चेक भी कर सकते हो। चेक ये कर सकते हो कि अगर 39 में से अगर 13 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 26। दोनों नंबर का जो डिफरेंस वो कितना आ रहा है 26 हो रहा है। ठीक है, ये वाला भी अप्लाई हो जाएगा कि हमारा जो 39 है, जो हमारा 39 है वो 3 टाइम्स ऑफ किस क्या है तुम्हारा सेकेंड वाले नंबर का, सेकेंड वाला नंबर कितना है तुम्हारा 13, तो देख लो 39 और ये 13 3 जा 39, दोनों हमारा क्या आ रहा है सेम आ जा रहा है। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे, एक्स और वाई मान करके इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन जब बन जाएगा दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो पहले की वैल्यू पहला रहेगा, दूसरे की वैल्यू वाई रहेगी। ठीक है, इसको नोट करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसका दे रहा है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है ये याद कर लो। ठीक है, सप्लीमेंट्री उसको बोलते हैं कि दो एंगल का सम जो हो वो मेरा 90 डिग्री हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगलों को जोड़ें तो वो कितना है मेरा है 180 डिग्री आए, कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कोटि पूरक बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री
मेंट्री एंगल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कोटि पूरक समपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बात समझ में आया ना कि अगर अगर पेपर में दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया तो दोनों का सम 90 ले लेंगे, अगर सप्लीमेंट्री दिया रहेगा तो हम दोनों का जो सम लेंगे वो कितना लेंगे, 180 ले लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, ये याद रखना। तो हमें तो सबसे पहले मानना पड़ेगा ना कि पहला एंगल x है, दूसरा एंगल कितना है, y है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लेट करना पड़ेगा, लेट द एंगल्स या द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सॉरी कॉम्प्ली नहीं, सप्ली पूछ रहा है जी, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स will be x and y, x and y, और ब्रैकेट में यहां लिख देना कि x मेरा बड़ा है, y हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है। इसका मतलब क्यों है अभी यहां बताएंगे हम, मानना पड़ेगा, मान भी लिए हैं कि x हमारा बड़ा है और y क्या हमारा छोटा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आगे कह रहा है द लार्ज, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट तो हम लोग ये लिख लेंगे कि x प्लस वाई कितना डिग्री होगा, बताओ तो x प्लस वाई कितना होगा, नहीं 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 तो तुम्हारा 90 वाले में तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्ली नहीं सप्लीमेंट्री बोल रहा है, तो हमें सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम कितना लेना पड़ेगा, 180 डिग्री लेना पड़ेगा। तो पहला एंगल और सेकेंड एंगल को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द लार्जर, लार्जर की बात बोल रहा है, तो लार्जर क्या है तुम्हारा x है ना, तो लार्जर तुम्हारा एक्सीड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सीड का मतलब बढ़ाया गया है, एक्सीड मतलब क्या हुआ है, बढ़ाया है, किससे बढ़ाया है, स्मॉलर से, किससे बढ़ाया है, स्मॉलर से, कितना बड़ा है, 18 डिग्री, कितना डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री, 18 डिग्री बड़ा है। बात समझ में आया, कह ये रहा है जो बड़का वाला एंगल है वो छोटके वाले एंगल से 18 डिग्री 18 डिग्री एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो नहीं ऐसे लिखोगे ना, x इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है, ये ना लिखोगे, हो गया। तो यहां से क्या होगा, इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू ले जाकर के पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, जहां x है वहां पे ये रख देंगे y प्लस 18 डिग्री, ठीक है, प्लस y इक्वल टू कितना है इधर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, y में y ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2y, और एंगल को एंगल की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। 180 में से अगर हम लोग 18 डिग्री माइनस करें तो कितना आएगा, 162 आएगा, कितना आएगा 162। इधर क्या होगा 2y, 2 से इसको कट करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 81, कितना आ गया 81 डिग्री हो गया, कितना आ गया 81 डिग्री हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है जी, कह ये रहा है कि आ गया ये, इसको ले जाकर के हम लोग रख देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कितना रखेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री, तो y के जगह पे कितना रख देंगे 81, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 18 डिग्री, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, और ये 9, x की वैल्यू आ गया हमारा 99 डिग्री, ठीक है। बात समझ में, अब दोनों को जोड़ लो, देखो दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई जोड़ो, x को जोड़ोगे, x कितना लोगे 99 डिग्री, और y की वैल्यू कितने लोगे 81 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, क्या आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दोनों को एंगल आने के बाद जोड़ भी लेना, देखना तुम्हारा
180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जो आ गया पहला जो है हमारा 99 डिग्री, सेकंड जो आया है वो हमारा 81 डिग्री आया। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट को हम लोग पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको भी अपने कॉपी में नोट करो। वो क्वेश्चन तीसरा कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। ठीक है, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या कर रहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीद रहा है। ठीक है, और 7 बैट और 6 बॉल मिला करके जो उसका कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3800। ठीक है, 3800 रुपये आ रहा है। लेटर यानी कि कुछ दिन के बाद या बाद में सी का इस्तेमाल कोच के लिए किया है। ठीक है, यानी कि वो लड़की लेडीज है कोच। ठीक, बात समझ में आया, ये कोच के लिए सी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब क्या वो अगली बार जो जा रही है तो उसके बाद जो है 3 बैट खरीद रही है और 5 बॉल्स खरीद रही है, उसका कॉस्ट दे रही है 1750 रुपी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो कॉस्ट बताओ, एक बैट का दाम बताओ और एक बॉल का दाम बताओ। ठीक है, तो जिसका दाम पूछता है उसी का हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat and 1 ball will be rupee X and rupee Y। ठीक है, हम लोग मान लिए हैं कि एक बैट का दाम और एक बॉल का दाम X और Y रुपये है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान दो, पहले जैसे जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे। 7 बैट, तो 7 बैट का मतलब क्या होगा 7x प्लस 6 बॉल। तो बॉल को क्या माने हम लोग, बॉल को ये ना माने y माने है ना, तो 6y कर देंगे। इन दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है 3800 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। एंड दूसरी बार जो जा रही है उसके बाद उसका रेट कितना है 3 बैट, यानी कि 3x हो जाएगा, क्योंकि बैट का रेट जो है वो x है। ठीक है, और बॉल का जो रेट है वो y है। तो बैट वाले में x लगाना रहेगा और बॉल वाले में y लगाना रहेगा। ठीक है, और ऐड करके लगाओगे, क्योंकि दोनों को मिला करके ना पेड करोगे पैसा, तो ऐड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रेट कॉस्ट कितना है 1750। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, x को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 3800। और देखो ध्यान दो, पहले ये क्या हो जाएगा मेरा 7x इधर जा करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में ना हो करके इधर डिवाइड में रहेगा। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस 3 इक्वेशन को क्या करेंगे, ले जा करके सेकेंड वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो रखा जाए लोग। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया 3, सॉरी रहने दो, x रहेगा ही ना, प्लस 5y, यानी कि 5y के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा 3888 माइनस 7x अपॉन 6, और इधर कितना रहेगा हमारा, इधर रहेगा 1750। ठीक है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस
इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 00, 5 8 जा 40, 40 का कितना हो जाएगा 0, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 70 सॉरी 35, 35 एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 1750। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18x प्लस 19,000 माइनस 35x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 1750। यहाँ तक किसी को डाउट? बहुत लंबा कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में दिया है, ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 35x में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1900 तो सॉरी 000 यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 17x, ठीक है, बात समझ में आया, 17x हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई ले जाकर इधर करेंगे हम लोग, तो 0 उतार दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 कैरी 4 हो गया, 6 1 जा 6 यानी कि 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग, हमें इसको इधर कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव में कर लो और इस नंबर को हम लोग इधर कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9000, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इधर चला जाएगा 17x, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, ध्यान दो पहले कैसे माइनस करेंगे, 2 0 है, ये भी 2 0 है, तो 2 0 तो उतार लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस जीरो से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 बनाएंगे, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो हमारा 8 बच जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो गया हमारा, हो गया 17x, 17 5 जा, ठीक है, 17 5 जा 85 होता है, ये कितना हो जाएगा 500, यानी कि x की वैल्यू जो आ गया वो रुपी 500 रुपी है, कितना है 500 रुपी, ठीक है। यानी कि बैट का जो रेट आ गया वो कितना है 500 रुपए का एक बैट है, ठीक है। अब हमें बॉल का निकालना है, तो बॉल का निकालने के लिए हम लोग ले जाकर इसमें रख देंगे x की वैल्यू, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो 3 क्या है तुम्हारा, पहले उसको उतार लो, y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3800 माइनस 7, x की जगह पे कितना रख देंगे 500, कितना रख देंगे 500, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3800, 7 5 जा 35, 000 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 38 में से इसको माइनस करेंगे कितना होगा 300, ठीक है, अपॉन कितना होगा तुम्हारा 6, 6 5 जा 30, 0 उतार दो, यानी कि रुपये कितना आ गया 50 रुपये का तुम्हारा बॉल आ गया, ठीक है। दुकान लगा के बैठ जाए हम लोग, हाँ, एक बैट का दाम 500 रुपये, एक बैट का दाम 500 रुपये, एक बॉल का दाम 50 रुपया, कमा के लाल हो जाए, ठीक है। तो बैट का दाम और बॉल का दाम हम लोग आ गया, और इतना बैट भी आ गया, बॉल भी आ गया, चला जाए क्रिकेट खेलने, ठीक है। डाल लो, किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, हाँ, नंबर बस बड़ा दे दिया है, लेकिन सारा प्रोसेस पहले जैसा है। तो स्टूडेंट आज के क्लास बस यहीं तक, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर क्या नाम है लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नया नया वीडियो मिलता रहे और आपकी जो 10th का जो तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।